बुद्ध लेनी, बुद्ध भूमि, छत्रपति संभाजीनगर, जिन्हें पहले औरंगाबाद कहते थे, इस संभाजीनगर के बुद्ध लेनी को बचाने के लिए हम सभी ने एक साथ प्रयत्न करना चाहिए। हम ऑल इंडिया भिक्षु संघ की ओर से पूरी तरह इस बुद्ध लेनी को बचाने के लिए समर्थन करते हैं। हमारे ऑल इंडिया भिक्षु संघ के संघ नायक भदंत करुणानंद महाथेरो दिल्ली, उसी प्रकार जनरल सेक्रेटरी जनरल भदंत प्रज्ञादीप महाथेरो बोध गया, उसी प्रकार कार्यकारिणी में काम करने वाले भदंत बोधिपालो महाथेरो संभाजीनगर और छत्रपति संभाजीनगर, उसी प्रकार भदंत उपगुप्त महाथेरो जो उपसंघ नायक के रूप में और काम करते हैं, वो भी, और सारे हमारे भिक्षु संघ इस मूवमेंट में बुद्ध लेनी को बचाने के लिए आपके साथ है। बुद्ध लेनी में जो काम करने वाले भदंत विशुद्धानंद महाथेरो, जिन्होंने कई सालों से पूरा अपना जीवन उस बुद्ध लेनी को बचाने में और उसका विकास करने में लगाया है, हम पूरी तरह आप सभी के साथ हैं। उसी प्रकार आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी जो समर्थन दिया, हम बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। आदरणीय केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास जी आठवले ने जो समर्थन दिया, कबाड़े सर है, सुलेखा कुंभारे है, और जितने भी अम्बेडकरी समाज में काम करने वाले हमारे सभी नेतागण हैं, उन सभी का समर्थन इस कार्यक्रम में मिला है और मिलेगा। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वैसे ही भीमराव जी अम्बेडकर, उसी प्रकार आनंदराज जी अम्बेडकर और सभी धार्मिक संस्थाओं में काम करने वाले बौद्ध जन पंचायत समिति आदि, इन सभी का जो समर्थन इस कार्यक्रम में मिल रहा है, हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये हमारे धम्म के अस्तित्व की एक अस्तित्व के लिए संघर्ष है। बुद्ध लेनी का इतिहास तो हजारों सालों से है, जिन्हें पहले औरंगाबाद कहा जाता था, आज जैसे संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर कहते हैं, वहाँ जो बुद्ध लेनी है, वहाँ बहुत हजारों अरहत भिक्षु वहाँ पर हुए हैं। हजारों भिक्षुओं ने वहाँ पर निवास किया और उस समय हजारों सालों से लोगों को एक शांति का, कल्याण का मार्ग दिखाया। तो ऐसे इस बुद्ध लेनी को संभालना, उसका संरक्षण करना, उसका जतन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं ऑल इंडिया भिक्षु संघ की ओर से महाराष्ट्र शासन को निवेदन करता हूँ कि बुद्ध लेनी का संरक्षण किया जाए, उसे सुरक्षित रखने के लिए सारे प्रयास किए जाए। उसी प्रकार जो पाली भाषा को दर्जा दिया गया है अभिजित भाषा का, इसलिए हमने केंद्र सरकार का भी अभिनंदन किया है, उनका भी हमने गौरव किया है। और ये बौद्धों की जो बुद्ध विहार है, जो भूमि है, उन्हें अच्छी तरह से सुरक्षित रखने का प्रयास सभी ने करना चाहिए, यही हमारी मांग है। और हम सभी, बाबा साहब ने हम सभी को इकट्ठे लाया है। हमें एक अपना अधिकार और अपनी हम कैसे इकट्ठे आकर समाज को आगे ले जा सके, ये रास्ता जो बाबा साहब ने दिखाया है, ये हम सब जो है परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के ही मार्गदर्शन से हम सभी चलते हैं। और आज जो बुद्ध धम्म का विकास हो रहा है, बड़ी प्रगति बुद्ध धम्म की हो रही है, उसमें भी परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज भिक्षु संघ भी जो ऑल इंडिया हमारा भिक्षु संघ और उसी
प्रकार से जो परंपरागत विदेशों में रहने वाला भी भिक्षु संघ आज बाबा साहब के इस योगदान को मानता है, उनका सम्मान करता है। और बाबा साहब ने ये जो हमें शक्ति दी, जो बल दिया धम्म का, उस रास्ते पर चलकर हम अपना विकास करें, अपना कल्याण करें। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमें बाबा साहब का स्मरण करके तथागत भगवान बुद्ध के मार्ग को हमने जो स्वीकारा, तो उस रास्ते पर चलकर अपनी शक्ति से हमें एक मैत्रीपूर्ण ढंग से और मैत्रीपूर्ण भाव से हमें इस भूमि को बचाने के लिए कार्य करना है। सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, यही मंगल मैत्री आप सभी को हम दे रहे हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु।